क्योंकि उत्तराखंड में 6 फरवरी को पेश होगा यूसीसी बिल यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लेकर 6 फरवरी को पेश किया जाएगा उत्तराखंड के अंदर बिल और विधानसभा के पटल पर यह बिल रखा जाएगा। उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। 7 फरवरी से सदन में यूसीसी पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर जो आगामी सत्र है उसमें यूसीसी का बिल रखा जाएगा, उसे पेश किया जाएगा। क्या कुछ कहा है उत्तराखंड सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। 6 तारीख को वैसे तो हमारे यहाँ क्या होता है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के उपरांत हम लोग तय करते हैं कि किस दिन क्या होना है, लेकिन मोटे तौर पे एक संसदीय कार्य मंत्री के रूप में बता रहा हूँ कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कार्य मंत्रणा समिति में भी हमारा ये सभी से अनुरोध रहेगा कि 6 तारीख को हम इसको उसमें टेबल करेंगे और फिर वही कार्य मंत्रणा समिति यदि चाहेगी तो 7 तारीख को फिर इस पर व्यापक चर्चा हम करेंगे। तो प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं उत्तराखंड में ये सहमति बन चुकी है कि यूसीसी समान नागरिक संहिता का बिल जो है वो पेश किया जाएगा। विपक्ष से सहयोग की उम्मीद भी है, ये भी प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं। 2 फरवरी तक मिल जाएगी रिपोर्ट, इसकी उम्मीद जताई जा रही है और उसके बाद 7 फरवरी को जो है इस पर चर्चा होगी। 6 फरवरी को ये बिल पेश किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जरा बताइएगा कि क्या कुछ इससे राजनीतिक गहमा-गहमी होने वाली है और विपक्ष से भी सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। जाहिर तौर पर यह मामला विपक्ष और सरकार के बीच में तनातनी का सबब पहले भी बनता रहा है। किस तरीके से इस बिल को पास कराने की तैयारी में अब उत्तराखंड की धामी सरकार? देखिए बिल्कुल प्रणय, 26 जनवरी को कार्यकाल पूरा हुआ था जो यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी है और उसके बाद 15 दिन का वक्त बढ़ाया गया था इनके लिए। और कल मुख्यमंत्री ने दोपहर में एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि 2 फरवरी को ये बिल सरकार को मिलने जा रहा है। यानी सरकार को बिल मिलने के बाद विधि, वित्त और लॉ डिपार्टमेंट, इन तीनों से ये ड्राफ्ट होकर आएगा और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी जो संभवतः 3 तारीख को हो सकती है। उस कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दी जाएगी और फिर ये बताया जा रहा है कि 5 तारीख से जो विधानसभा का सत्र होगा, 6 तारीख को उसमें टेबल की जाएगी ये यूसीसी की रिपोर्ट। यानी 7 तारीख को इस पर विस्तृत चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे, इस पर व्यापक चर्चा करेंगे। इसमें क्या प्रावधान है, किस तरह से लोगों को प्रभावित करेगा, इस पर हम बहस करेंगे। सरकार ने भी ये कहा है, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सीधे तौर पर कहा है हम चाहते हैं इसमें व्यापक चर्चा हो, क्योंकि प्रदेश में एक कानून आएगा जिसका अनुसरण देश के कई राज्य भी करेंगे, देश विदेश की भी नजरें होंगी। तो उत्तराखंड, लेकिन जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे थे कि आमतौर पर यह होता है कि जो केंद्रीय मंत्रणा जो कार्य समिति होती है, मंत्रणा कार्य समिति यानी बीएससी, वो तय करती है कि किस दिन कौन से विषय पर चर्चा होगी, कौन सा बिल रखा जाएगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस मामले के ऊपर सहमति पहले ही बन चुकी है। 6 तारीख को बिल पेश किया जाएगा और साथ ही 7 तारीख को इस पर चर्चा होगी। तो ये प्रावधानों से हटने की जरूरत क्यों? देखिए प्रावधानों से हटने का नहीं है। ये प्रेमचंद अग्रवाल क्योंकि मीडिया को जब बाइट दे रहे थे, उनका ये कहना था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक होगी तो उसमें एजेंडा तय होगा। क्योंकि सरवत करीम अंसारी जो विधायक थे बसपा के, उनका देहांत हुआ है। तो 5 तारीख को तो ये माना जा रहा है कि सत्र जो है वो श्रद्धांजलि में जाएगा। 6 तारीख को ये जो रिपोर्ट है वो लाई जाएगी। उससे पहले जो कार्य मंत्रणा की बैठक होगी उसमें सरकार ये एजेंडा रखेगी कि हम 2 महत्वपूर्ण बिल ला रहे हैं, जिसमें एक यूसीसी है और दूसरा उत्तराखंड में महिलाओं की, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण बिल, लेकिन महत्वपूर्ण यूसीसी होगा। तो इसलिए बिजनेस एडवाइजरी में रोकना चाहूंगा आपको। प्रेमचंद अग्रवाल जो कि उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल इसी चीज को लेकर है कि काफी जल्दबाजी नहीं लग रही? आपको लग रहा है कि इस मामले के ऊपर 2 तारीख को तो सरकार को रिपोर्ट ही मिलेगी और उसके बाद इस बिल को सीधे विधानसभा में पेश करने की तैयारी? नहीं, जल्दबाजी का ये तो हमारा कमिटमेंट है, सरकार का कमिटमेंट है। हमारी जब चुनाव से पहले हमने कमिटमेंट किया था कि हमारी सरकार यदि सत्ता में आएगी, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है यूसीसी लागू करेंगे। और चुनाव को लगभग 2 साल होने को हैं, तो इसमें जल्दबाजी वाला विषय तो नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है आपकी कि 2 तारीख को आएगा, 5 तारीख को उसको जो हमारा सत्र आ रहा है उसमें हम जरूर रखेंगे। ये तो हमारा चूंकि कमिटमेंट है, हम लोग अपने कमिटमेंट में, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो कहती है वो करती है। तो मैं कह सकता हूं कि हम जो कमिटमेंट जनता से किया था उसको हम लागू करेंगे। जी,
प्रेमचंद जी, फिलहाल जो सरकार को हासिल होगा वो तो मसौदा होगा, ड्राफ्ट होगा, क्या ये बिल के फॉर्म में इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा? यदि हम काम कर रहे हैं तो सब कुछ सोच के कर रहे होंगे, और हमारी स्थिति जो है, हम लोग जिस प्रकार से सारी औपचारिकताएं पूरी करने की स्थिति में हैं, और उसी आधार पे हम उसमें निर्णय, उस पर हम डिस्कस भी करेंगे और व्यापक चर्चा के लिए विधानसभा सत्र में ला रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये आपकी सरकार का या आपकी पार्टी का ये कमिटमेंट था कि यूसीसी लागू किया जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा, वो सबसे पहले यूसीसी को लागू किया जाएगा। लेकिन कानून व्यवस्था के तौर पर क्या कुछ इसके लिए तैयारियां की गई हैं? जरा अगर आप बता सकें कि यूसीसी अगर इंप्लीमेंट होगा तो कैसे होगा और सरकार का कमिटमेंट क्या है? आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है। जी प्रेमचंद जी, मेरा सवाल इस चीज को लेकर है कि यूसीसी लागू करने को लेकर आपकी पार्टी का कमिटमेंट रहा है, लेकिन ये जब लागू होगा तब उसके बाद वहां कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? किस तरीके से सरकार शांतिपूर्ण तरीके से इसे लागू करने को लेकर संकल्पित है? नहीं, इसमें कानून व्यवस्था कहाँ आड़े आती है? कोई भी बिल लाते हैं जी तो कानून व्यवस्था एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन हम लोग मैं नहीं समझ पा रहा आपने इस विषय को कानून व्यवस्था से क्यों जोड़ा होगा। हमारा मानना है कि यूसीसी लागू करने का मतलब समान नागरिक आचार संहिता, सभी के लिए एक जैसा होगा कानून। जी तो इसमें यदि हम सभी लोगों को समान मान रहे हैं तो इसमें कानून व्यवस्था कहाँ आड़े आती है? जी और कानून व्यवस्था की बात करें तो उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सभी लोग बड़े खुश नसीब हैं कि जो उत्तराखंड में पैदा हुए, उत्तराखंड में रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, ठीक ठाक रह रहे हैं, और आज हमें कहते हुए भी गर्व होता है कि शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए।